परमाराध्य सद्गुरुदेव, पूजनीय संतजन, सम्मानीय सज्जनों, माता एवं बहनों, सदगुरु कबीर साहब का मूल ग्रंथ बीजक है और बीजक ग्रंथ के शब्द 110 का संक्षिप्त विवेचन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। सदगुरु कबीर साहब इस शब्द में कह रहे हैं कि आपन कर्म न मेटो जाई, कर्मक लिखत मिटैधों कैसे जो जुग कोटि सिराई। गुरु वशिष्ठ मिली लगन सुधाए, सूर्य मंत्र एक दिन्हा, जो सीता रघुनाथ बियाही, पल एक संच न किन्हा। तीन लोक के कर्ता कहिए, बाली बधो बड़ियाई, एक सभय ऐसी बनियाई, उन्हूं अवसर पाई। नारद मुनि को बदन छिपायो, किन्हो कपि को स्वरूपा, शिशुपाल की भुजा उपारिन, आप भयो हरि ठूठा। पार्वती को बांझ न कहिए, ईश्वर न कहिए भिखारी, कहे कबीर कर्ता की बातें, कर्म की बात न्यारी। सज्जनों, जितने भी मजहब तथा संप्रदाय है, उनके पुरोहितों ने मानव को धार्मिक कर्मकांडों में उलझा कर रखा है। पुरोहितों ने जनमानस को यह आश्वासन देते हुए कहते हैं कि तुम जितने भी पाप कर्म कर लो, लेकिन अमुक अमुक पूजा पाठ देवी देवता की आराधना कर लो, मंत्र जाप कर लो, तुम्हारा सभी पाप कट जाएंगे। सदगुरु कबीर साहब धार्मिक क्षेत्र के वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले जो पुरुष थे, इस कर्मकांडी पुरोहितों के आश्वासन से लोगों ने चोरी, हिंसा, बेईमानी, तरह तरह के पाप कर्म में यह सोचकर लिप्त हो गए कि पंडित जी कर्मकांड कराकर हमारा सभी पाप कर्म से मुक्त करवा देंगे। और आज भी ज़्यादातर देखा जाता है कि लोग मंदिर में पुरोहितों द्वारा पाप कटवा कर आते हैं और मंदिर के बाहर आते ही दारू पीना, मांस मदिरा का सेवन शुरू कर देते हैं। रात में भगवान की पूजा उपवास रख करके बड़ी नियम व्रत के साथ करते और सुबह मांस मदिरा शुरू कर देते हैं। सदगुरु कबीर साहब पंडितों द्वारा लिखित ग्रंथों से पाप कर्म में लिप्त मानव को बीजक ग्रंथ के इस शब्द में कैसे निकाल रहे हैं। साहब कहते हैं कि आपन कर्म न मेटो जाई, कर्म का लिखा मिटेधो कैसे जो जुग कोटि सिराई। कहते हैं कि कर्म का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, चाहे करोड़ों युग बीत जाए। साहब कहते हैं जिन तथा कथित देवी देवता तथा ईश्वरी की पूजा के बल पर तुम अपने पाप कर्मों को कटवाने का धोखा पालते हो, उनके अपने ही पाप नहीं कर सके। बिना भोग भोगे कर्म नहीं मिट सकते, चाहे करोड़ों कल्प बीत जाए। कैसे? तो कहते गुरु वशिष्ठ मिली लगन सुधाए, सूर्य मंत्र एक दिन्हा, जो सीता रघुनाथ बियाही, पल एक चैन न किन्हा। रामायण में यह लिखित है कि राम की ही जगत कर्ता तथा सीता आदि शक्ति जगदम्बा है। परंतु जब राम और सीता का विवाह हुआ तो गुरु वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र तथा जनक जी के पुरोहित सदानंद जी, तीनों पुरोहितों ने मिलकर बड़े ही उत्तम मुहूर्त में लगन शोध कर राम और सीता का विवाह संपन्न कराया। वशिष्ठ जी ने सूर्य मंत्र भी प्रदान किया था। बड़ी ही सतर्कता तथा सावधानी के साथ श्री राम के साथ सीता का विवाह हुआ, परंतु सीता जी को राम के साथ एक क्षण भी सुख नहीं मिला। विवाह संपन्न होने के कुछ ही दिनों बाद भरत जी के नाना अपने नाती से मिलने के लिए संवाद भेजा और भरत जी तथा शत्रुघ्न जी ननिहाल चले गए। दशरथ जी राम को राजगद्दी सौंपना चाहते थे, परंतु कैकेयी के हठ के आगे राम को वनवास हो गया और सीता के आज्ञा, पिता के आज्ञा के पालन हेतु राम के साथ सीता तथा लक्ष्मण वन में चले गए। रास्ते में ही जयंत सीता जी को नोच दिया, फिर विराट सीता जी को ले गए। राम तथा लक्ष्मण विराट से मुक्त करवाए। और सबसे बड़ी घटना तो तब घटती है जब लंका नरेश रावण सीता जी को अपहरण कर लंका ले जाता है। राम और रावण महासंग्राम होता है। अंततः राम की सुग्रीव से मित्रता होती है और हनुमान जैसे वीर तथा सुग्रीव और उनके वानर सेनाओं के मदद से 400 कोस समुद्र में पुल बांध लंका में चढ़ाई कर दी जाती है और रावण का वध करके उसके भाई विभीषण को लंका का राज्य सौंपकर
सीता को वापस 14 वर्षों के बाद अयोध्या आते हैं। अयोध्या आते ही राम अपने एक धोबी प्रजा के कहने पर गर्भवती सीता को वन में छोड़वा देते हैं। सीता वाल्मीकि जी के आश्रम में लव और कुश जुड़वा पुत्र को जन्म देती है। सज्जनों, सीता जी एक पल भी सुख से नहीं जी सकी, जबकि इतने बड़े ऋषि वशिष्ठ, विश्वामित्र, सतानंद लगन सोच कर विवाह करवाया था। यह है राम कहानी। आगे क्यों यह फल और कैसे भोगना पड़ा सुनेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बस कर लीजिए, और अगर अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे कहते, 3 लोक के कर्ता कहिए, बाली बधो बरियाई, एक समय ऐसी बनी आई, उन्हों अवसर पाई। 3 लोक के कर्ता कहे जाने वाले राम जबरदस्ती तथा छल पूर्वक पेड़ की आड़ में छुपकर बाली को मारा। बाली को सीने में बाण लगी तो बाली मूर्छित हालत में ललकारा कि कौन है जो मुझे चोरों की भांति छिपकर मारा है। तब राम सामने आया। वाल्मीकि रामायण में बाली कहते हैं कि ये राम, जब मैंने आपको नहीं देखा था तो मुझे विश्वास था कि आप मुझे धोखा नहीं देंगे, परंतु अब समझ में आया कि आप विवेकहीन, अधर्मी और पाप पूर्ण विचार रखने वाले हैं। आप मुनि वेश में उसी तरह पापाचारी है जैसे राख से ढकी हुई आग रहता है। कहा जाता है वही श्री राम अगले जन्म में श्री कृष्ण हुए त्रेता द्वापर काल में, और जरा नामक व्याध के हाथों मारा गया, जो उसके पिछले जन्म का परिणाम था। सदगुरु कबीर साहब इस शब्द में आगे कहते हैं कि नारद मुनि को बदन छिपायो, किन्नो कपि को स्वरूपा, शिशुपाल की भुजा उपारिन आप भयो हरि ठूठा। विष्णु भगवान ने नारद जी का वास्तविक मुख छिपाकर बानर का रूप बना दिया था। विश्वमोहिनी के स्वयंवर में विश्वमोहिनी से शादी करने की इच्छा जाहिर की थी। इस कर्म के फल को उन्हें रामावतार में भोगना पड़ा। शिशुपाल का हाथ श्री कृष्ण ने उखाड़ लिया था, जिसका भी फल उन्हें भुगतना पड़ा। आज भी श्री कृष्ण की प्रतिमा जगन्नाथपुरी में बिना हाथ का ही है, लुल्हा है। मैं अपने वीडियो को अति संक्षिप्त में आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। और सदगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं कि पार्वती को बांझ न कहिए, ईश्वर न कहिए भिखारी, कहे कबीर करता की बातें कर्म की बात ने नारी। कि पार्वती को बांझ न कहिए, ईश्वर न कहिए भिखारी। पार्वती जो कभी जीवन भर अपने एक संतान भी उत्पन्न नहीं कर सकी, तो पार्वती को क्या कहा जाए। वो भी उसके कर्मों का दोष था कि एक भी संतान उसे नहीं हुआ। और महादेव जी हमेशा भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन करते थे, इसलिए उसे भिखारी न कहा जाए। ये भी उनके कर्म का ही दोष ही था, क्योंकि सब भोगते हैं अपने कर्मों का फल। कबीर साहब कहते हैं कि कर्ता और कर्म की बातें बड़ी विलक्षण। इसलिए सज्जनों, किया हुआ कर्म प्रत्येक मानव को अवश्य भोगना पड़ता है। इसलिए अपने कर्म में सावधान रहना चाहिए, और अगर अच्छा गति चाहते हैं तो दुष्ट कर्म छोड़ देना चाहिए। कभी भी पापाचार नहीं करना चाहिए। साफ बंदगी, साफ बंदगी, साफ बंदगी।